हेलो दोस्तों, आज आपके सामने जो चैप्टर हम लेकर के आए हैं ये क्लास 11 सेट्स चैप्टर का क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जितने भी सेट्स आपके पास दिए हुए हैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले तो आपको हम बताते हैं कि सेट्स को लिखने का दो तरीका होता है। एक होता है रोस्टर फॉर्म में, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म में। अभी जो आपके पास क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बोर्ड में आपके पास है, ये क्वेश्चन आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है और यू हैव टू राइट इन रोस्टर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म में है और आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इसके बाद का जो वीडियो हम डालेंगे उसमें आपके पास क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म में रहेगा और आपको लिखना होगा सेट बिल्डर फॉर्म में। दोनों में सेट्स लिखने का तरीका में अंतर सिर्फ इतना है कि सेट बिल्डर फॉर्म में जो होता है, जो एलिमेंट उसमें होते हैं उसको स्टेटमेंट के साथ दिखाया जाता है लिख करके, और रोस्टर फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट के अंदर में सिर्फ उसी एलिमेंट को दिखाया जाता है जो उसमें मौजूद होते हैं। सिर्फ एलिमेंट को दिखाना रोस्टर फॉर्म, और जो एलिमेंट सेट के अंदर में है उसको एक बाकायदा स्टेटमेंट में लिखना, वो कहलाता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि 1 नंबर में कह रहा है कि हमारे पास जो सेट ए है इसको पढ़ेंगे कैसे, देखिएगा। एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या कह रहा है कि सेट ए में वैसे एलिमेंट हैं जो एलिमेंट को एक्सलेट किया गया है, और वह x एलिमेंट कैसा है तो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। ध्यान दीजिएगा, -3 से बड़ा होने का मतलब क्या हुआ कि दाहिने की ओर जाना। जैसे कि एक वीडियो में हमने बताया था इंटीजर्स के बारे में, ये 0 हो गया तो 0 के बाद का जो RHS और LHS दो पार्ट होता है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यू होता है और लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव वैल्यू होता है। तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि x का वैल्यू -3 से बड़ा है, तो जब हम राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं तो बड़े की ओर जाते हैं, और जब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं तो छोटे की ओर जाते हैं। -3 से बड़ा होना -2 -1 0 1 2 3, बाकायदा 4 भी होगा, 5 भी होगा और 6 भी होगा सर। अब यहाँ पर 7 नहीं होगा क्योंकि यहाँ बोला है कि x जो है वो 7 से छोटा है। अगर यहाँ पर हमारा साइन ऐसे होता कि x इज स्मॉलर और इक्वल टू 7, तो यहाँ पर 7 का काउंटिंग हमारा हो जाता। क्यों? क्योंकि इक्वल टू अगर दिखाया गया है तो 7 काउंटिंग होगा, और केवल कहा गया है कि x 7 से छोटा है तो 7 से छोटा का नंबर लिखाएगा। मतलब इस सेट में हमारे पास जो एलिमेंट होगा वो क्या क्या होगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 और लास्ट 6। ये हमारा हो गया नंबर 1 का सॉल्यूशन। चलिए नंबर 2 को देखते हैं। नंबर 2 में कह रहा है कि सेट का नेमिंग क्या है, बी है। चलो ठीक है। x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। सेट बी में हमारे पास वैसे एलिमेंट हैं जो नेचुरल नंबर हैं बट 6 से छोटा है, 6 से कम है, लेस देन। अब आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर जो होता है वो स्टार्टिंग 1 से होता है और एंडिंग तक उसका है ही नहीं, वो इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या कह रहा है कि सेट बी में हमारे पास वैसे एलिमेंट होंगे जो नेचुरल नंबर होंगे और 6 से कम।
तो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग 1 से होता है, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। लेस देन 6, 6 से कम, तो 6 से कम 5 होता है, तो यहाँ रुक देंगे हम। ये हो गया हमारा सेकेंड का। थर्ड सेट को नेमिंग दिया गया है सी। अब सी में हम क्या देख रहे हैं कि x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। बहुत बढ़िया। यानी सेट सी में वैसे एलिमेंट होंगे जो 2 डिजिट का नंबर होगा और वो 2 डिजिट को जोड़ने पर 8 आना चाहिए। तो आपसे अगर पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, तो आप कहोगे कि 10 होता है। ग्रेटेस्ट पूछा जाए 2 डिजिट नंबर क्या होता है, तो आप कहोगे 99 होता है। अब 10 से लेकर के 99 के बीच में वैसे 2 डिजिट को लिखना है जिस 2 डिजिट का सम 8 होना चाहिए। तो 8 सम के लिए अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो 10, 11, 12, 13, 14 नहीं होगा, बट हमारे पास 17 होगा, क्योंकि 1 + 7 8 होता है। 1 के काउंटिंग खत्म होने के बाद स्टार्ट होगा 20 से, तो फिर 21 बात करेंगे। तो जब 2 का स्टार्टिंग होगा तो 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 नहीं होगा, 26 होगा, क्योंकि 2 + 6 का वैल्यू 8 होता है। फिर 2 एंड होने के बाद स्टार्टिंग 3 से होगा, तो 3 और +5 यानी 35 होगा, क्योंकि 3 + 5 8 होता है। फिर 35 के बाद में 4 का बारी आएगा, तो 44 लिखेंगे, क्योंकि 44 में 4 + 4 8 होता है। फिर जब 5 का बारी आएगा तो 51 से स्टार्ट होगा, 50 से, 51 से 52, तो 53 होगा, क्योंकि 5 और 3 का सम 8 होता है। फिर 5 खत्म होकर 6 का बारी आएगा, तो 62 होगा, क्योंकि 6 + 2 8 होता है। 6 का बारी खत्म होकर के फिर 7 आएगा, तो 71 होगा, क्योंकि 7 + 1 का वैल्यू 8 होता है। और फिर 8 का बारी जब आएगा बच्चा, तो 80 होगा, क्योंकि 8 + 0 भी हमारा 8 होता है। अब 8 कंप्लीट होने के बाद जब 90 से स्टार्ट होता है, तो बात तो होना ही नहीं है, क्योंकि हमको तो सम 8 चाहिए। मतलब कि 26 से लेकर के 80 तक जो नंबर लिखिए, ये सभी नंबर, ये सभी एलिमेंट्स हमारे सी सेट में होगा। सेट के अंदर में जिसको भी लिखा जाता है, इसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं, इसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा। जैसे इस सेट में मान लेते हैं कि 22 नहीं है, तो हम लिखेंगे 22 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट सी। सेट सी में 22 नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू। अगर सेट सी में 26 है, तो लिखेंगे 26 बिलोंग्स टू सेट सी। ये है क्वेश्चन नंबर 1 व 2 में होगा, इसी एक्सरसाइज में है, ठीक है। तो ये भी एक हमारा टॉपिक है। सेट के अंदर में जितने भी मेंबर्स हैं, उसको एलिमेंट कहा जाता है। अगर वो एलिमेंट सेट के अंदर में मौजूद है, तो हम कहेंगे कि 26 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट सी, और या नहीं तो 26 बिलोंग्स टू सेट सी। 2 बात बोलेंगे। चलिए, यहाँ तक हो गया हमारा। अब चौथा नंबर देखते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में सेट का नेमिंग डी से किया गया है। यहाँ कहा कि x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। यानी सेट डी में वैसे वैसे एलिमेंट होंगे जो एक प्राइम नंबर होगा, और वो प्राइम नंबर 60 का डिवाइजर होगा, मतलब कि 60 को डिवाइड करने वाला होगा। तो 60 को डिवाइड करने वाला नंबर वैसे क्या क्या होता है? 1 होता है, बट 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 60 को डिवाइड करने वाला नंबर 2 होता है, तो 2 हमारा प्राइम नंबर है।
60 को डिवाइड करने वाला फिर हमारा 3 होता है, तो 3 भी हमारा प्राइम नंबर है। 60 को डिवाइड करने वाला फिर आगे चलते हैं 4 भी होता है, बट 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर हम उसी को कहते हैं जो सिर्फ अपने आप के टेबल से कटे और सिर्फ 1 से कटे। दूसरे से अगर डिवाइड हो जाता है तो वह नंबर हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है, इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। अब इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो 60 के डिवाइडर फिर हमारा 5 हो जाएगा, तो 5 भी हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर सिर्फ अपने आप टेबल से कटता है और 1 से कटता है, और 5 भी सिर्फ अपने आप के टेबल से कट रहा है और सिर्फ 1 से। इसके बाद में 60 का जितना भी डिवाइजर होगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा, सब कंपोजिट नंबर होगा। वी हैव टू राइट ओनली द प्राइम नंबर्स विच इज डिवाइजर ऑफ 60, दैट मीन्स देयर आर 3 एलिमेंट्स इन द सेट D, जिसमें कि 60 से डिवाइड ये सब कर रहे हैं। क्लियर है? 5 नंबर देखेंगे, इस सेट का नेम E देंगे और E दिया हुआ है। अब लिखा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड्स ट्रिगोनोमेट्री। कहने का मतलब क्या है, यह जो ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड बना हुआ है, इस वर्ड में जितने लेटर है ना, उस लेटर को सेट में तैयार करना है। तो जब भी हम किसी भी वर्ड को सेट में लिखते हैं उसके लेटर को, तो याद रखिएगा लेटर कभी रिपीट नहीं होता है। कहने का मतलब T अगर यहाँ 2 बार आया हुआ है तो T को एक ही बार लिखेंगे। T हो गया, फिर R हो गया, फिर I, फिर G, फिर O, फिर N, फिर देखिए O, यहाँ O हम लिख चुके हैं, O को दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर M, फिर E, फिर T, तो देखिए T भी लिख चुके हैं, T को दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर R, देखिए R को लिख चुके हैं, R दोबारा नहीं लिखेंगे, तो लास्ट बचा क्या हमारा Y। यानी ट्रिगोनोमेट्री में जितने भी लेटर्स है उसका सेट ये है। लास्ट 6 नंबर सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है। इसमें बोला है बेटर जो हमारा वर्ड है इसमें से लेटर का सेट को लिखना है। पहला है B, तो B लिखेंगे, फिर E तो E लिखेंगे, फिर T तो T लिखेंगे, और फिर T है, T लिख चुके हैं नहीं लिखेंगे, E लिख चुके हैं नहीं लिखेंगे, अब लास्ट में हमारा R हो गया। इस प्रकार से हमारे पास 6 क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि एक्सरसाइज 1.1 NCERT चैप्टर 1 सेट्स का है। इस प्रकार से हम अगर हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में है क्वेश्चन दिया हुआ है तो रोस्टर में कन्वर्ट करके लिखते हैं। कुल मिला के बात ये हुआ कि रोस्टर फॉर्म में सेट में सभी एलिमेंट को सेपरेटली कॉमा के साथ लिखा जाता है, और सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट को एक सेंटेंस के साथ लिखा जाता है, दिखाया जाता है, जिस प्रकार से x सभी के लिए है। और इसमें लिख दिया गया है कि x जो है वो इंटीजर है, जो कि -3 से बड़ा है, 7 से छोटा है। आशा करते हैं कि आपके लिए हमारा यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, खास करके क्लास 11 जो बच्चे अभी पढ़ना स्टार्ट किए हैं। इसी तरह के वीडियो को और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बच्चे अधिक से अधिक इसको देख सकें। इसी प्रकार से हम लगातार आपके लिए क्लास 11 के क्वेश्चंस चैप्टर के साथ में सॉल्व करते जाएंगे और वीडियो को अपलोड करते जाएंगे। धन्यवाद।